देश बदलाव के लिए सभी पार्टियों संगठनों की एकजुटता बहुत जरूरी, ताकि सभी जनता खुश रहें। भारतीय जन जागृति पार्टी बीजेपी के द्वारा आज मथुरा जिले के छाता कस्बे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें बड़े दूर दराज से आए हुए अन्य पार्टी दलों के द्वारा भी सहभागिता की गई। जन जागृति पार्टी के संस्थापक संत युवराज एवं राष्ट्रीय महासचिव अजय पाल सिंह के द्वारा ऑल इंडिया पार्टी लेस डेमोक्रेसी संगठन को अपना समर्थन दिया। यह पार्टी समाज हित उत्थान के लिए काम कर रही है। समर्थन देकर 2024 में पूर्ण बहुमत से अच्छी सरकार बनाने एवं नागरिकों को अच्छी सुख सुविधा प्रदान करने के लिए विचार में हुए पूर्ण समर्थन दिया। ऑल इंडिया डेमोक्रेसी पार्टी लगातार जनता के हित में अच्छे कार्य कर रही है, ताकि दबे हुए व्यक्तियों को भी मौका मिले। सभी सरकार जनता के साथ छलावा करती है। जनता उनके किए गए वादों से पूरी तरह दुखी रहती है। जनता की कोई भी सुनवाई नहीं होती है। सभी अपने घोषणा पत्रों को भूल जाते हैं। हम पूरी तरह से देश में परिवर्तन करना चाहते हैं, इसलिए सभी को एकजुट होकर समाज विरोधियों से मजबूती के साथ लड़ना होगा, ताकि अंतिम पंक्ति में लगे हुए व्यक्ति को भी मौका मिल सके। इस दौरान सभी पार्टी दलों के कार्यकर्ताओं अध्यक्षों के द्वारा अपने अपने विचार प्रकट किए गए एवं छत के स्थानीय पत्रकारों का स्वागत सम्मान भी किया गया। तहसील छाता जनपद मथुरा से चौधरी भगत सिंह की रिपोर्ट। महाराज जी, आज एक मीटिंग की गई है, क्या कुछ मीटिंग का उद्देश्य है बताएं। आज जो छाता में मथुरा में ये मीटिंग हुई है, ये मीटिंग भारतीय जन जागृति पार्टी के बैनर तले हुई है, परंतु इसमें मुख्य अतिथि के रूप में ये ऑल इंडिया पार्टी लेस डेमोक्रेसी संगठन में जगजीवन राम शर्मा जी हैं और श्रीमान जो कि सोहन लाल जी हैं। तो ये पंजाब से हैं। तो ये जो कि ऑल इंडिया जो कि पार्टी लेस डेमोक्रेसी संगठन के पदाधिकारी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इनके विचार हमें बहुत अच्छे लगे। इनके साथ में लगभग इस समय 35-40 पार्टियां हैं और लगभग 45 पार्टियां हम दे रहे हैं। तो एक महागठबंधन बन रहा है भारत में लोकसभा के लिए, और उसके लिए आज अजय पाल जो कि जादौन जी ने, जो भारतीय जनजागृति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने ये विशेष मीटिंग रखी है। तो ये मीटिंग हर महीने में कहीं ना कहीं देश में रहती है। तो हम इनके साथ में हैं और इस गठबंधन के साथ में हैं, और ये भारत का तीसरा महामोर्चा है, महागठबंधन है, जो भारत को एक स्वच्छ राजनीतिक देने की तैयारी कर रहा है। ये हम बहुत अच्छे विचारते हैं। गरीब से गरीब भी चुनाव लड़ सकता है जो योग्य होगा। जिसमें हमारे साथ में लगभग जो कि डेमोक्रेसी पार्टी लेस डेमोक्रेसी संगठन के जितने भी जो उनसे संगठन जुड़े हुए हैं, पार्टियां जुड़ी हुई हैं, लगभग जो कि अभी तो लगभग 35-40 पार्टियां हैं और 45 के लगभग हम और देंगे। तो ये लगभग हम इसे 90-95 पार्टियां होंगी। वो सब मिल करके हेल्प करेंगी सबका, धन से भी तन से भी, और प्रचार करेंगी। जहां प्रत्याशी अच्छे दिखाई पड़ेंगे कि वो समाज को सुधार सकते हैं और लोकसभा में पहुंचने में आसान है, तो सभी पार्टियां मिलकर के उनको पूरा सहयोग करेंगी। ये संगठन यही काम कर रहा है। पार्टी जोड़ के राजनीति में जाने का विचार तो नहीं? देखो, ये तो राजनीतिक पार्टी है और इसमें तो सत्ता में आने की, सत्ता की दौड़ है। इसमें हम भी चाहेंगे कि हमारा प्रधानमंत्री बने, हम भी देश के लिए आगे बढ़ाएं। जो आज महंगाई बहुत ज़्यादा हो रही है और वायदे जो कि गलत किए जाते हैं। दूसरी बात क्या, आज की राजनीति में हिंदू और मुसलमान, पाकिस्तान की ये बातें हटा दीजिए, तो आज विकास के मुद्दे नहीं है। यदि कोई उनसे पूछता है आज के राजनीतिक लोगों से कि आप नौकरी के विषय में कोई चर्चा करो, बेरोजगारी रोजगार के विषय में चर्चा करो, तो वो मुंह मोड़ लेते हैं। यदि कोई भी बात हो तो इसलिए क्या है, कोई विकास के मुद्दे तो है नहीं, केवल हिंदू मुसलमान की बात है, जाति बरादरी की बात है, ये सब बातें हैं। तो हो सकता है विदेश राजनीति अच्छी हो, परंतु आज की डेट के अंतर्गत में उनके पास कोई मुद्दे नहीं है। भाजपा एक मुद्दा विहीन पार्टी है इस कारण से, परंतु लोगों के पास विकल्प नहीं है, ये बात वो खुद कहते हैं। और इसीलिए हमने विकल्प निकाला है और अब की बार सत्ता हमारे इस संगठन की, महासंगठन तीसरे मोर्चे की सरकार आएगी भारत में। पार्टी अब आप समझ लीजिए, यहाँ 90-95 पार्टियां एक साथ इकट्ठी होकर के चुनाव लड़ेंगी, तो ना तो प्रत्याशी के पास धन की कमी रहेगी, ना जो कि जनता की कमी रहेगी, ना वोटों की कमी होगी। और जीतने के लिए इन्हीं चीज़ों की आवश्यकता होती है। 90-95 पार्टी के जितने भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, महासचिव हैं, कार्यकर्ता हैं, वो हर एक पर भी ध्यान देंगे। जो प्रत्याशी आगे निकलता हुआ दिखाई पड़ेगा उसको पूरा योगदान करेंगे
और हर स्थिति से जीत हासिल करेंगे। नहीं, इसमें भारतीय जनता पार्टी अपने प्रत्याशी खड़ा कर रही है। इसमें हो सकता है साहब महासंगठन कोई सहयोग करे ना करे, उस विषय में चर्चा होगी, और लोकसभा में निश्चित हो गया है महासंगठन तीसरे मोर्चे के द्वारा हम जो कि अपनी पूरी पार्टियों को उतार रहे हैं। किसको कितनी सीट मिलेंगी ये बंटवारा बाद में होगा। जहां अच्छे योग्य प्रत्याशी होंगे उनके साथ ये महासंगठन खड़ा रहेगा। जी, अपना परिचय दें। मेरा नाम विमल कुमार सक्सेना है और मैं ऑल इंडिया पार्टीलेस डेमोक्रेसी संगठन का संस्थापक और राष्ट्रीय संयोजक हूँ। तो आज जो ये मीटिंग की गई है छाता में, क्या कुछ उद्देश्य है? ये आप समझिए हमारे स्वामी जी संत युवराज जी हैं और इनके आशीर्वाद से एक ये महागठबंधन बन रहा है और इनके चरण की हमारे ऊपर कृपा है और एक मार्गदर्शन, एक सटीक मार्गदर्शन मिल रहा है। तो हम चाहते हैं कि राजनीति में बदलाव आए। ऐसा ना हो कि हम एक नई पार्टी खड़ी करें। पार्टियां बहुत हैं, 2,500-3 हज़ार पार्टियां हैं। क्या सारी चुनावों में दिखाई देती हैं? वही गिनी चुनी 2-4 पार्टियां होती हैं। हम वो झगड़ा कर रही होती हैं, एक दूसरे के साथ कहासुनी कर रही होती हैं और जनता को मूर्ख बना रही होती है। हर बार चुनाव आते हैं, हर बार जनता वोट देती है, हर बार सोचती है कि अब किसी कोई नया होगा, नया होकर रहेगा। लोग चेहरा बदल देते हैं, पार्टी बदल देते हैं, मगर जनता हर चुनावों के बाद ठगी ही रह जाती है। तो जी, हमारा ये कहना है, अब राजनीति ना करो, अब राष्ट्रभक्ति करनी शुरू करो। अब राजनेता मत चुनो, अब जनसेवक चुनो। जनता को दबी कुचली पीड़ित शोषित वंचित ना जाने कितने कितने बुरे शब्दों से पुकारते हैं। तो वो जनता दबी कुचली पीड़ित शोषित मत कहो, जनता को राजा और मालिक समझो। हम ये थ्योरी लाना चाहते हैं, वो आएगी कैसे? क्योंकि जनता को बार बार ठगते हैं, ऐसे लोग लुभावन वायदे करते हैं। तो हमने कहा है जनता किसे नारा लगाएगी, शपथ पत्र दो, वोट लो। अर्थात जो कुछ आपने वायदे करने, जनता से झूठे वायदे मत करो, लिखित में करो और एफिडेविट पे करो, जिससे जनता आपको कानूनी रूप से फंसा सके। झूठे वादे किसने किए हैं? लगभग पार्टियां करती हैं। आप बताइए कि जो इलेक्शन मैनिफेस्टो होता है वो कितना पूरा किया जाता है? क्या आप उसको कोर्ट में खड़ी कर सकते हैं किसी पार्टी को या किसी नेता को? क्योंकि बड़ा मानना है उस चुनाव घोषणा पत्र पे किसी के साइन ही नहीं होते। वो पार्टी का चुनाव घोषणा पत्र होता है, किसी की नैतिक जिम्मेदारी नहीं होती। इसलिए कुछ वायदे तो कर दिए जाते हैं और अधिकतर वायदे अधूरे रह जाते हैं। हमारा आपसे से मानना है कि कुछ ऐसी नई चीजें लाओ कि जिससे जनता का भला हो। जनता का भला कैसे होगा? कोई नेता तो राजनेता बन गया, कोई प्रधानमंत्री बन जाता, कोई मंत्री बन जाता, कोई कुछ बन जाता है। जनता तो वहीं की वहीं है। जनता तो उन्हीं परेशानियों से पहले जूझ रही थी, उसी से अब जूझ रही। वही बेरोजगारी, वही महंगाई, वही शिक्षा है ना, बेरोजगारी बुरी तरह से। तो परेशानियां इतनी आपने देख लिया कोरोना में क्या किस कदर हाल हुआ। ये लोग चुनावों में वोट लेने के लिए तो टेंट लगाते हैं। क्या इन पार्टियों ने चुनाव वोट लेने के लिए क्या अस्पतालों के बाहर टेंट लगाए कि भाई लोगों को किस तरह की सुविधा चाहिए? लोगों को सांस के लिए सिलेंडर नहीं मिल रहे थे, दवाई नहीं मिल रही थी, तो किसकी जिम्मेदारी? सबने पल्ला झाड़ दिया कि ये तो कोरोना है, लोग मारे जाएंगे। मर गए लोग। क्योंकि आपने मुझे एक उदाहरण बताइए कि कोई एक नेता मारा गया इस कोरोना में। अगर कोरोना पूरी जनता के लिए था तो नेता क्यों नहीं मरा? जनता वास्तव में दुखी है। वो दुख किससे कहे? जिससे कहती है वही ठग लेता उसे। तो जनता के लिए हम ऐसी नीति लाने जा रहे हैं कि जिसमें जनता को महसूस कराया जाए कि जनता मालिक है और ये जनसेवक है। तो कोरोना एक राजनीतिक बीमारी थी? राजनीतिक बीमारी नहीं थी, मगर उसका उपचार तो देना चाहिए। वही एक पिताजी की जिम्मेदारी होती है परिवार को पालना, और पिताजी पाल ही नहीं पा रहे, तो लोग किसको गलत बताएंगे? बच्चों को या पिताजी को? तो जिन सरकार की जिम्मेदारी थी, अगर उसने वो जिम्मेदारी पूरी नहीं करी, लाखों लोग मारे गए, तो हम किसको कहें? किसको अपना माई बाप कहें? तो आखिर में यही हुआ कि भैया राम आश्रय, भाई भगवान राम के शरण में तो जा ही जा सकता है, जब कभी भी चले जाओ। तो राम की शरण में जाने से एक बात समझ में आई कि भगवान राम ने इस दुनिया में बहुत लोगों को भेजा हुआ, इतने सारे लोग यहाँ इकट्ठे हैं, तो हर आदमी को कुछ ना कुछ काबिलियत दे के भेजा है। मगर वो काबिलियत का इस्तेमाल ये पार्टियां नहीं करती। ये पार्टियां उस चीज का इस्तेमाल करती हैं कि जिसने किसी ने पार्टी फंड में चंदा दे दिया, बस उसको टिकट मिल गया। बाकी
हम किसी ना पार्टी के विरोधी हैं ना राजनेता के विरोधी हैं। हमारा मानना है कि हम एक अपना रास्ता अलग लिख रहे हैं, अलग चल रहे हैं, उस रास्ते पे जनता का भला करने चले हैं। हम जनता को मालिक बनवाने चले हैं। मालिक का मतलब है कि जब जनता जन समस्याओं से मुक्त होगी तो मालिक जैसा एहसास होगा। जी, बहुत बड़ी बात आपने पूछी। कैंडिडेट उतारना, क्या भगवान ने हमें थानेदारी करने के लिए भेजा है कि भाई साहब आप कैंडिडेट चुनो, ये अच्छा और ये बुरा? हमें इसलिए भेजा है कि जो आदमी जन सेवा में लगा हुआ था, कोरोना में बहुत सारे लोग लगे हुए थे, कोई खाना पहुंचा रहा था, कोई सिलेंडर, तो जो आदमी जन सेवा कर रहा है उसे लाओ ना निकाल के। अब वो जनसेवक भी हो, उसमें योग्यता भी हो, उसे पता हो पार्लियामेंट में जाके क्या करना है। ऐसा नहीं वहाँ बड़े बड़े IAS IRS बैठे हैं, उन्होंने जैसा फाइल आगे कर दी उसे साइन कर दी, उसने बस हिस्सा पूछ लिया भाई कितना हिस्सा किसका। तो हमें वो नहीं करना है। उसे ज्ञान भी होना चाहिए, उसकी योग्यता होनी चाहिए, और उसने जनसेवा भी की। ऐसे नहीं कहीं से भी लाके पैराशूट से टपका दिया और वहाँ की जनता को वो आदमी नहीं पता चला, छाता से कैंडिडेट खड़ा हुआ है और वो छाता का ही नहीं हो, तो छाता की गलियां ही नहीं पता, तो क्या सेवा करेगा? तो भाई जनसेवक होगा तो उसने छाता में पहले लोगों की सेवा तो करी होगी। तो ऐसे कैंडिडेट को हमारा संगठन समर्थन देगा, क्योंकि उसमें काबिलियत भी है, उसने जनसेवा भी करी है और वो उस पद के लायक भी है। तो अभी आपने देखा होगा, मेरे को नहीं कहना चाहिए, कई पार्टियां अंगूठा छाप कैंडिडेट भी ला देती हैं, कई पार्टियां अपराधियों को ला देती हैं। अभी आपको एक आंकड़े आए थे अखबारों में, जिस आंकड़े में कहा गया कि संसद में इतने अपराधी बैठे, तो भाई वो अपराधी का आना बंद कैसे होगा? ठीक है ना, हम तो एक है, अपराधी अगर जा रहे हैं तो हम तो ऐसा फिल्टर लगा दें ना कि वो जा ही ना पाए, और गलती से चला जाए तो बाहर आके के कि अंदर जाके हेराफेरी होनी बंद हो गई। तो जब हम ऐसी चीजें लाएंगे तो नेचुरली है कि देश में बदलाव आएगा, और वो आना जरूरी है। अगर नहीं आएगा तो देश विश्वगुरु कैसे बनेगा? अब जा तो रहे हैं अपराधी और हम कह रहे हैं देश विश्वगुरु बनेगा। क्या अपराधी विश्वगुरु बना पाएंगे? क्या अपराध जगत में हमारा नाम होगा? हम सोच क्या रहे हैं? बेरोजगारी हो रही है, हमारे लड़के बाहर जा रहे हैं पढ़ने, पढ़ाई लिखाई करके वही लड़कों को अगर हम यहाँ उनका इस्तेमाल करें तो जो खोज वो बाहर जाके कर रहे हैं, है ना, वो खोज यहाँ भी हो सकती है, मगर यहाँ की सरकार उन्हें मौका नहीं देती। अब बहुत सारे लोग हैं जिनमें काबिलियत, अभी वो भाई साहब बोल रहे थे और यहाँ भाई साहब ने बोला, लोग जानते हैं कि लोगों में काबिलियत है,